आज हम एआई की बात करेंगे, लेकिन उन बड़े बड़े वादों की नहीं, बल्कि उस हकीकत की जिससे एआई आज टकरा रहा है। तो आज का हमारा ये विश्लेषण इसी पर है, एआई का असलियत से टकराव। अच्छा सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां मशीनें बिल्कुल इंसानों की तरह सोचती हैं, सीखती हैं, समझती हैं। यही तो था एआई इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सपना, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी कि एजीआई। मगर उस ऊंचे सपने और आज की हकीकत में सच कहूं तो एक बहुत बड़ा फासला है। हाल ही में दुनिया के सबसे एडवांस चैटबॉट चैट जीपीटी में एकदम चुपचाप विज्ञापन दिखने लगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? कैसे एजीआई बनाने का इतना बड़ा लक्ष्य विज्ञापनों की दुनिया में कहीं खो सा गया? चलिए इस उलझी हुई कहानी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी टक्कर जो हुई है वो है अर्थशास्त्र से। मतलब एआई को चलाने का जो खर्च है वो अब इतना बढ़ गया है कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $9 बिलियन ये ओपन एआई ने पिछले साल खर्च कर दिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और प्रॉब्लम यह है कि जितने ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनी का खर्चा उतना ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन कमाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। और यहीं से ना एआई की दुनिया दो हिस्सों में बंटती हुई दिख रही है। एक तरफ है ओपन एआई जैसी कंपनियां जिन पर तुरंत पैसा कमाने का जबरदस्त दबाव है और वो विज्ञापनों का सहारा ले रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ है गूगल डीप माइंड, जिसके पास गूगल की कमाई का सहारा है और वो आराम से लंबा खेल खेलने का इंतजार कर सकती हैं। गूगल डीप माइंड के डेमिस हिसाबिस की ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहते हैं कि जैसे ही आप अपने पर्सनल एआई असिस्टेंट में पैसा कमाने का एंगल ले आते हैं, भरोसे का रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाता है। और ये बदलाव कैसा होगा, ये कोई नहीं जानता। अब आते हैं दूसरी टक्कर पर, और वो है फिजिक्स। अब तक हम एआई को क्या समझते थे? सिर्फ कोड और सॉफ्टवेयर, है ना? लेकिन अब ये बिजली, पानी और जमीन की समस्या बन गया है। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने तो इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कह दिया है। ये एक वाकया ही बताता है कि एआई की फिजिकल जरूरतें कितनी विशाल हो चुकी हैं। मतलब सोचिए, एआई को चलाने वाले जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, वो अब बिजली और पानी के लिए हमारे शहरों और अस्पतालों से मुकाबला कर रहे हैं। उसे चलाने के लिए अब सिर्फ कोड नहीं चाहिए, बल्कि बिजली के ग्रिड, कूलिंग सिस्टम और सरकारी परमिट्स की भी जरूरत है। सत्या नडेला ने भी ये चेतावनी दी है कि अगर एआई समाज को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कोई ठोस फायदा नहीं पहुंचाता, तो उसे इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च करने की इजाजत नहीं मिलेगी। तो बात सीधी सी है, एआई को अब अपनी कीमत साबित करनी होगी। हमारी तीसरी टक्कर है पावर और कंट्रोल की। अब एआई की लड़ाई इस बात पर नहीं रही कि किसका मॉडल ज्यादा स्मार्ट है, नहीं। असली लड़ाई तो इस बात की है कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों तक इसकी पहुंच पर किसका कंट्रोल है। ये स्लाइड दिखाती है कि खेल कैसे बदल रहा है। पहले मॉडल का परफॉर्मेंस सब कुछ था, अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास बिजली है या नहीं। पहले इंटेलिजेंस मायने रखती थी, अब कंपनियों पर भरोसा ज्यादा मायने रखता है। और नई खोज की स्पीड से ज्यादा जरूरी हो गया है नियमों का पालन करना। और जैसे ही बात कंट्रोल की आती है, तो फिर दुनिया की पॉलिटिक्स भी तो इसमें आएंगी ही। एआई चिप्स अब सिर्फ कंप्यूटर के पुर्जे नहीं रह गए हैं, बल्कि ये राष्ट्रीय संपत्ति बन गए हैं। उन पर देशों का नियंत्रण है। जैसा कि हमने देखा जब अमेरिका ने चीन को एडवांस्ड H200 चिप्स भेजने पर चिंता जताई। और अब चौथी और शायद सबसे पर्सनल टक्कर, मानव शरीर। एआई अब सिर्फ हमारी स्क्रीन्स पर नहीं रहना चाहता, ये हमारी दुनिया में और हमारे शरीर में भी आना चाहता है। लेकिन हमेशा चालू रहने वाले एआई डिवाइस का इतिहास सच कहूं तो कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। गूगल ग्लास का जबरदस्त विरोध हुआ, ह्यूमेना एआई पिन एक बहुत बड़ी असफलता थी, फिर भी कंपनियां पीछे नहीं हट रही। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारे जीवन के हर पल का डेटा चाहिए, जिसकी कीमत खरबों में है। लेकिन अगला कदम तो इससे भी आगे का है। क्या होगा जब एआई सीधे हमारे दिमाग से जुड़ जाएगा? ओपन एआई का मर्ज लैब्स में इन्वेस्टमेंट, जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर काम कर रही है, इसी भविष्य की तरफ एक इशारा है। तो इन सभी टकरावों के बाद एआई की नई हकीकत क्या है? अब ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, बल्कि एक मैराथन है। अब तेज दौड़ने से ज्यादा जरूरी है लंबा टिकना। तो देखिए, जो लोग कह रहे थे कि एआई का बुलबुला फूट गया, वो गलत थे। बुलबुला फूटा नहीं, वो असलियत की दीवार से टकराया है। इंटेलिजेंस अब महंगी हो चुकी है, उसे बिजली और पानी चाहिए, उस पर नियम लागू होते हैं और समाज उसे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर रहा। ये टेक्नोलॉजी की हार नहीं है, बल्कि असली दुनिया के साथ उसका पहला वास्तविक सामना है।
तो एआई की दुनिया में अब कामयाबी का फॉर्मूला बदल गया है। अब सिर्फ बड़े बड़े वादे नहीं चलेंगे, नतीजे दिखाने होंगे। सिर्फ होशियार होना काफी नहीं है, भरोसा जीतना होगा। और सबसे जरूरी, रफ्तार से ज्यादा सहन शक्ति दिखानी होगी। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे एआई ज्यादा शक्तिशाली और महंगा होता जा रहा है, क्या ये सारी ताकत कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट जाएगी, या फिर जिंदा रहने के लिए इसे हम सभी का विश्वास जीतना ही पड़ेगा? भविष्य इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करता है।